बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिंपली मीन्स वी हैव टू एडजस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अब वो वे क्या है, आगे जाके मैंने आपको एक ट्रिक बतानी है विद द हेल्प ऑफ विच यू विल बी एबल to make electronic configuration of any element of the periodic table given, चाहे उसका जितना मर्जी atomic number ज़्यादा हो. So first of all, see what is electronic configuration. Its definition is filling of electrons in a sequence according to energy level is called electronic configuration. In this definition, there are two main things which are very important. First is filling of electrons in a sequence. Sequence को मैंने underline की है. Then energy level. It means we will fill the electrons in different energy levels in a sequence. एक तरतीब के साथ fill करेंगे. Now see, this is a positive sign. This positive sign जो है ये represent कर रहा है nucleus को. You know that nucleus carry two types of particles, proton and neutrons. Because of proton, it carries a positive charge. The overall charge on the nucleus is positive. Now this is the first orbit near the nucleus. This is the second, this is third, fourth, and so on. The energy of these orbit is increasing in this way. Those orbits which are very close to the nucleus, they are of low energy, and those which are away from the nucleus, they are of higher energy, because energy increases from here to here. Now see, there are few terms which are very important कि आपको पता होना चाहिए, उसके बगैर हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकते. सो बिफोर अ ट्रिक लेट्स सी व्हाट इज़ एन ऑर्बिटल. आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी, उसके बाद पता चलेगा कि वो ट्रिक क्या है. नो व्हाट इज़ ऑर्बिटल्स? The definition is the orbitals are the region where the probability of finding the electron is maximum. Now see, suppose this is an atom, okay, and this is nucleus. These are the orbits around the nucleus. The structure of atom है. Now where is the electron? इस पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ मौजूद हैं? सपोज कि आपको एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए पता चलता है, वेल दिस इज़ द प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम. बाकी तमाम जगहों में तो जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा शक हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, दिस रीजन इज़ सेड टू बी द ऑर्बिटल. इसको हम कहते हैं, इस पार्ट को, इस प्लेस को हम कहेंगे ऑर्बिटल. एंड दीज ऑर्बिटल्स दे हैव डिफरेंट शेप्स. व्हाट आर दोज शेप? 4 शेप्स होती हैं ऑर्बिटल्स की. एस ऑर्बिटल, second is p orbital, then comes d and f. See what is s orbital? S orbital is spherical in shape, ठीक है, just like ball. ये जो मैंने आपको स्फेरिकल दिखाए हैं ये स्मॉल से लार्ज की तरफ हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी लेवल्स, कि ये 1s है, 2s है, 3s है, एंड एनर्जी लेवल ऑफ s इज इंक्रीजिंग इन दिस वे. नेक्स्ट ऑर्बिटल इज p orbital. p orbital है, it is not spherical but we say it is dumbbell shaped. अब इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, that word is dumbbell. कि वो जो डम्बल है वो वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? DUMBBELL. व्हाट इज़ डम्बल? आपने देखा होगा वेट लिफ्टर्स को कि सपोज ये हमारे पास वेट लिफ्टर है. नो दिस वेट लिफ्टर इज कैरिंग वेट. दोज वेट आर कॉल्ड डम्बल्स. क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वो उठाते हैं डम्बल्स तो वो इस वे में होते हैं.
इस वे में उन्होंने वेट उठाया होता है। That's why we say that p orbitals are डम्बल शेप्ड, कि ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे पास क्या हैं, डम्बल शेप्ड हैं। इसमें अगर आप देखें, this p orbital is along x-axis, it is called px orbital. This p orbital is along z-axis, इसको pz या pz ऑर्बिटल कह लें। This orbital is p orbital is along y-axis और इसको हम कहते हैं py। तो ये x एक्सिस है, z एक्सिस है, y एक्सिस है। इन्हीं एक्सिस को दोबारा भी देख सकते हैं इस वे में कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है x एक्सिस को शो कर रही है, वर्टिकल z एक्सिस को, और इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देयर कम्स अ स्लैंटिंग लाइन विच शो y एक्सिस। नो दिस इज द सेकंड ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, और यहाँ पर दोबारा मैंने शो कर दिया x एक्सिस, z एक्सिस एंड y एक्सिस। Now the third orbital is said to be as d orbital. जो p हैं वो 3 थे, आपने देख लिया, और d orbitals जो हैं ये क्वांटिटी में यानी कि नंबर में 5 होते हैं। Now what is the difference between p and d? p में आपने देखा था कि p was dumbbell shaped consisting of 2 lobes से, just like d, जैसे d है। But the difference of d orbital is कि in case of d orbital there is a ring encircling the 2 lobes, and next and the final orbital where the probability of finding the electron is maximum is f orbital. इसकी शेप जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और एक चीज़ आप याद कर लें कि जो f ऑर्बिटल है it contains maximum 14 electrons in it. d orbital contains 10 electrons in it, and जो p orbital है it contains 6 electrons, and s orbital contain only 2 electrons. So 2, 6, 2, 6, 10 and 14 के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन ऑर्बिटल्स में इस तादाद तक आ सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे ट्रिक, कि ये टॉपिक बेस ही ट्रिक पे करता था कि व्हाट इज़ द ट्रिक विद द हेल्प ऑफ विच you are able to make electronic configuration of any element of the periodic table। ठीक है, इस वे में आप देखेंगे अपनी बुक में लिखा होगा S, P, D एंड F, ये शो करते हैं ऑर्बिटल्स को, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, आई हैव शोन विद ब्लैक कलर F। इसके लिए आप एक सॉन्ग टाइप याद कर लें, आपने इसी वे में याद करना है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। इट मीन्स अगर आपने लिखना होगा तो आप इस वे में याद करेंगे, ठीक है। अब हम इसको कहते हैं कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। द फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्बिटल आता है एनर्जी लेवल में, दैट इज़ एस ऑर्बिटल। सबसे पहले हमारे पास आता है एस, देन कम्स पी, देन कम्स डी एंड फाइनली एफ। तो एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट में आता है, इसका एनर्जी लेवल 1 है, इट्स एनर्जी लेवल इज़ 2, इट्स एनर्जी लेवल इज़ 3, इट्स एनर्जी लेवल इज़ 4। अब हम पहले एस को फिल करते हैं, फर्स्ट में आता है, फर्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे। कुछ और ले लेते हैं, एक मिनट। First of all, filling the s orbital. Now this is 1s, 2s, 3s,
4s, 5s, 6s, 7s, 8s आपके कंप्लीट हो गए s ऑर्बिटल्स। ठीक है, देन कम्स b। b जो है इट इज़ एट सेकेंड एनर्जी लेवल, तो इसको हम लेंगे सेकेंड एनर्जी लेवल के केस में, तो हमारे पास आ जाता है p ऑर्बिटल स्टार्टिंग फ्रॉम 2p, 3p, 4p, 5p, 6p and 7p. It means total 7p orbitals. Now is d orbital according to energy level. d orbital थर्ड एनर्जी लेवल में आता है, तो हम इसको 3 से स्टार्ट करेंगे। अब d ऑर्बिटल ढूंढ लें कहाँ है। हेयर इज़ द d ऑर्बिटल 3d, 4d, 5d, 6d. So total 6d orbitals. Next is then the final orbital is f orbital. It is at number 4 energy level. तो f ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पर है, फोर्थ में है, तो हम 4 लिख लेंगे, 4f एंड 5f. Now this electronic configuration is complete up to this. अभी मैंने यहाँ पर ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पुट नहीं किए, ये मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट पेज पे. Here I have given the simplest example of H capital small e helium. हीलियम जो है ये सिंपलेस्ट है, लेफ्ट राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल के टॉप में आता है. इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 2. इट मीन्स देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑर्बिट. अब जब हम हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, जब हमें कहा जाता है कि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो उस वक्त हम ऑर्बिटल्स यूज़ करते हैं, यानी कि एस, पी, डी और एफ. शेल यूज़ नहीं करते, के एल एम एन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम एस, पी, डी, एफ ऑर्बिटल्स यूज़ करते हैं. अब हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इट इज़ रिटन इन दिस वे 1s2. यानी सबसे पहले हम एनर्जी लेवल लिखते हैं, उसके बाद जो ऑर्बिटल का नाम है वो, और ऑर्बिटल के नाम के टॉप के ऊपर हम देखते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाती है. Now this 1s2, 1 stands for energy level, s stands for orbital, that it is s orbital, and 2 means number of electrons. It means 2 electrons are present in the s orbital, and the s orbital belongs to first energy level, this s orbital. अब देख लेते हैं हम कॉपर का केस. Cu कॉपर, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है. इसको उसी वे में करना है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीज़न, पब्लिक स्कूल. आगे भी लिख लें, डिवीज़न, पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीज़न, पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीज़न, पब्लिक स्कूल. अब यहाँ पर हम देखें, इसको फिल करना हो, दिस इज़ 1s, दिस इज़ 2s, दिस इज़ 3s, दिस इज़ 4s and this is 5. And in case of P, it is 2p, it is 3p, it is 4p. And in case of D, say that this is 3d. अब 29 हमने इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं. आपको मैं बता चुकी हूँ, s ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, d जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, एंड f ऑर्बिटल में आप डाल सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स.
No, 1s 2, 2s 2, 2 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि हमने 29 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। 2p 6। आप इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाएंगे और देखेंगे कहाँ पर नंबर 29 ख़त्म होता है, तो फिर आपके पास वो जगह आ जाएगी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर। 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम 1s2 2 + 2 4 + 2 6 और 6 12 एंड देन 6 18 और +2 20। तो 20 यहाँ तक आ जाते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास आता है 29। इट मीन 3d, आप जानते हैं d जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, तो 3d 10 के बजाय हम रखेंगे 3d 9। तो यहाँ तक जो है हमारे पास, यहाँ तक इस जगह तक, यानी अप टू 3d9, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अप टू 3d9 हमारे पास क्या आ गई? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर। अगर हमें कहा जाता है कि राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ जिंक, जिंक विद कैपिटल Z एंड स्मॉल n विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 30, बर्तनों में यूज़ होता है, इजीली आपने घरों में यूज़ किया हुआ है। तो 29, अगर जिंक हमारे पास होता ना Z एंड जिंक विद 30, तो उसमें हम क्या करते, दिस d ऑर्बिटल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ा देते, 3d n के बजाय 10 लिख देते, तो हमारे पास 30 आ जाता। तो ये काफ़ी इजी ट्रिक है, और मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में जो मैंने आपको वो बताया, स्कूल्स को सिंपल इस वे में बताया था, इस तरह करके, ठीक है। आपकी बुक्स में इस वे में लिखा होगा, इस वे में एनर्जी लेवल्स में, देयर लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी, ये एनर्जी लेवल कम है, फिर ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। इस वे में एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसी को अगर आप पहले बना लें एरोज़, और फिर सर्कल्स बनाने के बाद ऑर्बिटल्स लिखते जाएं, तो आपके लिए आसान होगा। यहाँ तक मैं लिख चुकी हूँ, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। देन राइट साइड से हम शुरू करेंगे डिवीज़न पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। तो ये 1s है, इसी को आप आगे पुट करते जाएं, 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, ये मैंने ग्रीन से शो कर लिए हैं। p ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, सेकेंड एनर्जी लेवल है 2 3 4 5 6 7। then d orbitals third energy level, this will be the 3d, this will be the 4d, this will be the, चलें बाहर लिख लेते हैं 5d, उसको लिखना अंदर चाहिए था इसी सर्कल के अंदर, 5d एंड 6d। f फोर्थ एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो ये 4f एंड 5f। तो इस वे में आप पढ़ सकते हैं स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीज़न पब्लिक स्कूल। अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया जाए, से आपको मरकरी दिया जाता है विद एन एटॉमिक नंबर 80, तो आप क्या करेंगे, इसी में आप s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते जाएं, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, and put 10 electrons in D and 14 electron in F, और फिर देख लें कि कहाँ पर आपका 80 नंबर कंप्लीट होता है। That will be the electronic configuration of mercury. So this is very easy way to understand the electronic configuration, and if you like, subscribe my channel.